अभी दोस्तों मैं अपने टेरेस गार्डन में हूँ और मेरे टेरेस गार्डन में तमाम ऐसे फलदार पौधे जो सिर्फ छोटे ही गमले में फल दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फलदार पौधे हैं इनको मैंने पिछले साल कटिंग और गुट्टी के द्वारा तैयार किया था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग घर पर कटिंग के द्वारा या गुट्टी के द्वारा इस रेनी सीजन में कैसे फ्री में ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो मौसम चल रहा है बरसात का, बहुत ही अच्छा मौसम है। इस मौसम में आप लोग अपने घर पर टेरेस गार्डन में कटिंग के द्वारा, गुट्टी के द्वारा तमाम फलदार पौधों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो फलदार पौधे बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ 12 फलदार पौधे बताने जा रहा हूँ जिनको आप लोग अपने टेरेस गार्डन में गुट्टी और कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो फलदार पौधा आता है वो आता है गुआवा, यानी कि अमरूद का पौधा। अमरूद का पौधा एक बेहतरीन फलदार पौधा होता है और कई इसकी वैरायटी होती हैं। तो सारी की सारी वैरायटी को आप लोग घर पर फ्री में कटिंग और गुट्टी के द्वारा तैयार कर सकते हैं। गुआवा का पौधा कटिंग के द्वारा जो तैयार किया जाता है वो होता है चाइनीज अमरूद का पौधा। चाइनीज अमरूद के पौधे को गुट्टी के द्वारा और कटिंग के द्वारा इस रेनी सीजन में आप लोग बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो फलदार पौधे गुआवा के हैं, जो अमरूद के पौधे हैं, उनको आप लोग गुट्टी के द्वारा तैयार कर लें। तो इस रेनी सीजन में गुट्टी के द्वारा ये फलों के पौधे बहुत ही आसानी से आप लोग अपने टेरेस गार्डन में फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो फलदार पौधा आता है जो हम सभी का फेवरेट होता है, इसका नाम है मैंगो, यानी कि आम का पौधा। आम के पौधे को भी आप लोग इस रेनी सीजन में, इस बरसात के मौसम में बहुत ही आसानी से अपने टेरेस गार्डन में कटिंग और गुट्टी के द्वारा तैयार कर सकते हैं। आम के पौधे को सबसे आसान जो तरीका गुट्टी का ही है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जो फलदार पौधा आता है जो कि हम सभी का फेवरेट होता है, देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे, यह है लेमन का पौधा। लेमन के पौधे को आप लोग कटिंग के द्वारा और गुट्टी के द्वारा बहुत ही आसानी से इस रेनी सीजन में अपने टेरेस गार्डन में फ्री में ही ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। सिर्फ 15 से 20 दिन के अंतराल पर ही इस पर जड़ आ जाती हैं और 1 महीने में ये पूरा तरीके से जड़ से भर जाता है। और इसको तैयार करने के बाद वो आप लोग अपने घर पर गमले में, टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, कोई सी भी वैरायटी आप लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं। नींबू की फैमिली यानी कि साइट्रस फैमिली से बिलोंग करने वाला ये पौधा आप लोग देख करके ही समझ गए होंगे। ये भी दोस्तों गमले में ही लगा है। ये मौसम्बी का पौधा है। तो आप लोग इस समय मौसम्बी के पौधे को गुट्टी के द्वारा अपने टेरेस गार्डन में फ्री में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर ये पौधा तैयार हो जाता है गुट्टी के द्वारा। तो इस रेनी सीजन में आप लोग गुट्टी के द्वारा इस मौसम्बी के पौधे को भी ज़रूर ऐड करें, ज़रूर ग्रो करें, फ्री में ही ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास ये मौसम्बी का पौधा नहीं है तो ज़्यादातर पार्क में पौधे होते हैं, तो पार्क में जाइए और गुट्टी बांध दीजिए और 1 महीने के बाद गुट्टी काट लीजिए और आराम से आप लोग अपने घर पर फ्री में पौधा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, छोटे से ही गमले में लगा है और छोटे से ही गमले में ये फ्रूट दे रहा है। पहले इस पर काफ़ी सारे फ्रूट आए थे जिनको हमने हार्वेस्ट कर लिया। अभी भी 3-4 ये फ्रूट लगे हुए हैं, 3 फ्रूट लगे हुए हैं। तो आप लोग अपने टेरेस गार्डन में इस मौसम्बी के पौधे को ज़रूर ग्रो करें। इसके अलावा दोस्तों इसी की फैमिली का पौधा एक होता है ऑरेंज, यानी कि संतरा। तो संतरे को भी आप लोग गुट्टी के द्वारा आसानी से अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही दिक्कत आती है कि हमारे पास है ही नहीं पौधा, तो कैसे ग्रो करें। तो मैंने आपको बता ही दिया है। आप लोग कोई भी लोकल एरिया के पार्क में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ऑरेंज, मौसम्बी या फिर लेमन का पौधा आसानी से मिल जाते हैं। गुट्टी बांध दीजिए, 1 महीने बाद जाइए, गुट्टी काट लीजिए और अपने घर पर ले आइए, फ्री में पौधा तैयार हो जाता है। और गुट्टी के द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं ना, ये छोटी हाइट में फल देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये साइट्रस फैमिली के ये तीनों पौधे आप लोग इस रेनी सीजन में ज़रूर ग्रो करें। मौसम्बी की वैरायटी का एक पौधा और रह गया दोस्तों, जिसका नाम है चकोतरा। तो चकोतरे को भी आप लोग कटिंग के द्वारा इस रेनी सीजन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस रेनी सीजन में चकोतरा बहुत ही आसानी से गुट्टी के द्वारा तैयार हो जाता है और वो भी छोटी हाइट में फल देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन चकोतरा का जो साइज़ होता है ना, वो थोड़ा बड़ा रहता है। तो थोड़ा यह है कि स्टार्टिंग में 1-2 फल देगा, लेकिन जैसे जैसा पौधा बड़ा होता रहता है वैसे वैसे उस पर ज़्यादा फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा गमला बड़ा होना चाहिए, कम से कम 24 इंची गमला होना चाहिए उस पौधे से फल लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों इस रेनी सीजन में आप लोग इस साइट्रस फैमिली के पौधों के अलावा और भी दूसरे पौधे ग्रो कर सकते हैं। एक पौधा आता है दोस्तों जिसका नाम है शरीफा, जिसको शुगर एप्पल भी कहते हैं। तो शरीफे को भी आप लोग गुट्टी के द्वारा इस रेनी सीजन में अपने टेरेस गार्डन में
ऐड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से वो फ्री में ग्रो हो जाता है। इस रेनी सीजन में दोस्तों आप लोग अपने घर पर अंजीर के पौधों को भी गुट्टी के द्वारा और कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा दोनों ही तरीके से आसानी से ग्रो हो जाता है और एक ही साल के अंदर अंदर इस पर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस रेनी सीजन में अंजीर के पौधे को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा स्टार फ्रूट के पौधे को भी आप लोग कटिंग के द्वारा और गुट्टी के द्वारा आसानी से फ्री में तैयार कर सकते हैं और इस पर भी एक ही साल के अंदर फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लीची के पौधे को भी आप लोग कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लीची की कटिंग नहीं लगती है, गुट्टी के द्वारा उसको ग्रो किया जाता है। तो गुट्टी के द्वारा आप लोग लीची के पौधे को भी इस रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इस रेनी सीजन में आप लोग आड़ू और चीकू के पौधे को भी ग्रो कर सकते हैं। इन दोनों पौधों को आप लोग गुट्टी के द्वारा इस रेनी सीजन में ग्रो कर लीजिए और अगले ही साल काफ़ी सारे फल आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे फल आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी ऑर्गेनिक फल आपके टेरेस गार्डन में ही आप लोगों को खाने को मिल जाएंगे। और दोस्तों लास्ट नंबर पर जो पौधा है जिसका नाम है चेरी, तो चेरी को भी आप लोग अपने टेरेस गार्डन में कटिंग के द्वारा और गुट्टी के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 12 पौधे जो मैंने अपने टेरेस गार्डन में भी इनमें से काफ़ी सारे पौधों को ग्रो कर रखा है और आप भी अपने घर पर टेरेस गार्डन में इन पौधों को इस रेनी सीजन में ग्रो कर लीजिए फ्री में ही और अपने टेरेस गार्डन में ही ऑर्गेनिक फल ग्रो करने के बाद में ढेर सारे फल खाइए। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।